बाबरी मस्जिद विध्वंस, ये विवादित ढांचा है। बाबरी मस्जिद था, क्या था? भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से रही है इस मुद्दे पर पूरे हिंदू समाज को गोलबंद करना, उनके आक्रोश को पहले सृजित करना, फिर संगठित करना। बार बार कहते हैं हम कि चीन के साथ थे और चाइना आज कहाँ है, हम कहाँ हैं। उसकी वजह एक बड़ी ये है, बाबर के उस काल के बाद तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, लेकिन उस कृति में कहीं जिक्र तो आता नहीं है कि बाबर ने तोड़ा। तो या तो तुलसीदास डर गए होंगे। राम मंदिर का तोड़ा जाना बहुत बड़ी घटना रही होती ना अयोध्या में, तो वहां पर उसका जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। बड़े संत हैं और बड़े प्रकांड विद्वान हैं रामभद्राचार्य भी, तुलसी दोहा शतक जिसमें वो जिक्र करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ये जो तुलसी दोहा शतक है ये फ्रॉड है पूरा। तो रावण भगवा पहनकर सीता हरण करता था और ये भगवा पहनकर सत्ता हरण करता था। रामलला एकदम से विराजमान होते हैं सर, तो ये कैसे प्रकट हुए रामचंद्र? कोई प्रकट नहीं हुए, ये मूर्तियां जबरदस्ती घुस के रखी गई। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो सेक्युलर आइडियाज़ के ध्वजवाहक माने जा सकते हैं, उनके दौर में ये सब कुछ हुआ। थोड़ी बहुत मर्जी रही होगी क्या? अगर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का और ताला लगवा दिया, तो नेहरू ऐसे व्यक्ति नहीं थे जाके ताला तोड़ दें। 1986 में भी एक घटना हुई, वो जो ताला लगा 1949 में, उसको खुलवाने का। राजीव गांधी की सरकार केंद्र में होती है और उसके बाद भी जब चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, ऑर्गेनाइजर ने छाप भी दिया था कि मंदिर का मसला जो है वो सॉल्व होगा। फिर अशोक सिंघल को दिल्ली तलब किया गया और वहां पर उस समय जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि देश में 800 मंदिर हैं, 801 मंदिर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये मुद्दा धीरे धीरे हिंदुओं को संगठित कर रहा है, इसके जरिए हम दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। अब तो मंदिर बन गया है। अब उस सिलसिले को कि मंदिर का सिलसिला चलता रहे, अब वो ध्वजारोहण को भी एक बड़ा आयोजन बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आता है। लाल कृष्ण आडवाणी तो अग्रणी पंक्ति में थे ही, मुरली मनोहर जोशी होते हैं, उमा भारती होती है। एक लिब्रेहन कमीशन बनता है, उस कमीशन की रिपोर्ट टेबल होती है 2009 में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया जाता? नमस्कार दोस्तों, द थर्ड आई के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया नीरज। बड़े गंभीर विषयों पे हमारी कोशिश होती है इस शो में वो चर्चा करनी जो चर्चा आम तौर पे आपको मिलेगी नहीं कहीं, और आपके जब कमेंट्स आते हैं वीडियो में तो वो तस्दीक भी करते हैं कि इस चर्चा से आप लाभान्वित हो रहे हैं। तो यही कोशिश फिर से इस एपिसोड में, इस शो में यही रहेगी कि बातचीत के जरिए थर्ड आई और तीसरा जो नज़रिया है वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करें। 6 दिसंबर 1992, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ऐसे भी लोगों का मानना है जो 6 दिसंबर 1992 के लिए उत्तरदायी थे कि लोकतंत्र के लिए कलंक जैसा था, काला दिन था। कैफी आजमी साहब ने एक नज्म लिखी, दूसरा वनवास। पूरी नज्म पढ़ने का समय तो नहीं है, कुछ जो 4 लाइन्स हैं लास्ट की वो मैं पढ़ूं कि पाँव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए उन्हें खून के गहरे धब्बे, पाँव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। तो कैफी आजमी के शब्दों में राम को दूसरा वनवास मिलता है 6 दिसंबर 1992 को। हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक मस्जिद थी जिसे तोड़ दिया गया था। कार सेवा हुई थी बहुत बड़ी। कार सेवक पत्रकार भी वहीं से आते हैं। ये शब्द क्या है? कार सेवक पत्रकार कौन है? इसके बारे में भी जानेंगे इस शो के दौरान। जानेंगे ये कि जो ये बाबरी मस्जिद थी, ये सच में मंदिर को तोड़कर बनाई गई क्या? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कोई एविडेंस प्रूव नहीं करता है कि मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण हुआ। अगर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण हुआ तो तुलसीदास की कृति में इसका जिक्र आता क्यों नहीं है? और अगर फिर भी हुआ है, मान लेते हैं, तो क्या मंदिर अपने आप बन गया था कि मंदिर बनने से पहले भी कुछ टूटा था? पूरा इतिहास क्या कहता है, इस बारे में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बातचीत 1949 की वो घटना की भी करेंगे जब रामलला एकदम से प्रकट हो जाते हैं। बातचीत 1992 के बाद की राजनीति पर भी करेंगे। बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के साथ। तो सीधा चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, पहला सवाल जी। बाबरी मस्जिद विध्वंस, बहुत सारे लोग विवादित ढांचा कहते हैं, बहुत सारे लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। पहले तो आप ये विवादित ढांचा है, बाबरी मस्जिद था या विवादित ढांचा था, क्या था और क्यों था पत्रकारिता की भाषा में, ये समझें। उसके बाद हम बाबरी मस्जिद के पूरे इतिहास पर और उस पूरे संघर्ष पर आएंगे।
देखिए, बाबरी मस्जिद थी जिस पर 22-23 दिसंबर 1949 की रात में जबरदस्ती मूर्तियां रखी गईं। उसके बाद वहां ताला लग गया और वह विवाद बढ़ा। तो बाबरी मस्जिद को ये साबित किया गया कि यहीं पर, एग्जैक्टली यहीं पर राम का जन्म हुआ और इस बहाने एक बड़ा मोबिलाइजेशन हिंदू समाज का करने का प्रयास किया गया और ये बहुत सुचिंतित योजना थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम कह सकते हैं कि वहां पर उसका बाबर से कोई लेना देना नहीं था। बाबर ने बिल्कुल वहां पर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनवाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि उसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बात की कि बाबर को भी बरी कर दिया। वो अलग बात है कि अभी भी बाबर के नाम पर इस देश के मुसलमानों को निशाना बनाने की एक पूरी एक संगठित कोशिश जारी है, एक बाकायदा अभियान जारी है, लेकिन बाबर उसमें बरी होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। यह भी साबित होता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और वो एक आपराधिक कृत्य था। अब ये कोई विवाद नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नहीं कि एक विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये अलग बात है कि राम मंदिर बनाने का उसने फैसला दिया और बाबरी मस्जिद कहीं और बने या मस्जिद कहीं और बने, इसका फैसला दिया। ये 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से एकदम अलग है, जिसने 3 भागों में जो उसके पक्षकार थे उन सबके बीच बांट दिया था उस पूरे इलाके को। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से रही है कि वहां पर राम मंदिर पैदा हुए हैं। इस मुद्दे पर पूरे हिंदू समाज को गोलबंद करना, उनके आक्रोश को पहले सृजित करना, फिर संगठित करना और एक राजनीतिक ताकत में उसको तब्दील करना, तो एक बाकायदा एक 40 साल से इस देश में यही हो रहा है। और देश की तरक्की एक बड़े पैमाने पर जो हो सकती थी, हम 1980 के आसपास बार बार कहते हैं हम कि चीन के साथ थे और चाइना आज कहाँ है, हम कहाँ हैं, उसकी वजह एक बड़ी ये है कि हमने ये 40 साल इसमें बर्बाद कर दिए। जी, तो मैं जो पूछ रहा था जी, पत्रकारिता, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो तो हमारी उम्र भी नहीं है सर। ठीक है, मतलब इतने भी बुजुर्ग नहीं है हम भाई। तो ये कुछ अखबार, कुछ पत्रकार विवादित ढांचा कह के संबोधित करते हैं, कुछ अखबार, कुछ पत्रकार, हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। तो ये कोई टर्म आया था, कहाँ से आ गया? नहीं, ये टर्म आया नहीं, इसमें बाकायदा प्रयास किया गया और हिंदी के कुछ अखबार, खासतौर पर हिंदी के अखबार, मैं नाम लूंगा, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, आज, ये इसलिए नाम ले रहा हूं कि जो प्रेस काउंसिल की 1993 में रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि इन्होंने बेहद शर्मनाक भूमिका अदा की, बेहद शर्मनाक। मतलब लोगों को भड़काने में, झूठ फैलाने में, सरयू लाल हो गई और कितने हजार लोग मारे गए, ये सब झूठ फैलाया गया और हिंदी अखबारों ने बेहद शर्मनाक भूमिका अदा की। और ये प्रेस काउंसिल ने कहा था और उसने चेतावनी दी थी बहुत लोगों को, अगर आगे से ऐसा हुआ तो हम आपकी रद्द कर देंगे रजिस्ट्रेशन। लेकिन जाहिर है देश का राजनीतिक माहौल बदला, देश में जिस तरह की सत्ता आई उसके पक्ष में थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंख से देखा है और सुना है जनसत्ता के संपादक स्वर्गीय प्रभाष जोशी को कहते हुए अपने ही संवाददाताओं की ये कारसेवक पत्रकार हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा वो कह रहे थे। तो बहुत से पत्रकार दरअसल कार सेवा कर रहे थे, कारसेवक पत्रकार हो रहे थे और उनको सच बताना, सच दिखाना ये महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने एक पक्ष चुन लिया था और उसमें यह था कि साहब यहीं पर पैदा हुए, इसी जगह। अब ये कैसे तय हो सकता है, मैं तो, क्योंकि आम हिंदू के लिए अयोध्या, पूरी अयोध्या ही राम जन्मभूमि है और उसको ये भी समझ है कि भगवान कण-कण में है, राम कण-कण में है। वो एकदम उसकी चेतना को यहाँ पर लाना कि इसी जगह राम पैदा हुए हैं, एक बड़े संगठित और सुचिंतित अभियान का नतीजा रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया, खासतौर पर आरएसएस ने जो ये किया, उसने मतलब हिंदू धर्म को गधैया गोल में एक तरह से डाल दिया। आप गधैया गोल समझते हैं? गांव में स्कूल जो होते हैं, नर्सरी, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वहां उसको गधैया गोल कहा जाता है। जो पढ़ते लिखते नहीं, लौटते हैं, एक दूसरे को काटते वाटते हैं और बस टाइम पास करते हैं। तो हिंदू धर्म में जहां पर ब्रह्म की अवधारणा आ गई, जहां पर वेदांत की बात हो रही है, जहां पूरे पुरुष और प्रकृति की बात हो रही है, वहां पर ले जाकर आप एक मंदिर में, एक मूर्ति में ईश्वर को आरोपित करें और कहें बस यही
तो एक तरह से आप पूरे किसी जो समाज एमए की क्लास में हो उसको गधैया गोल में ले आए। तो आरएसएस हिंदू समाज का गधैया गोल है, इसलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, बाबरी मस्जिद की जब बात होती है तो बाबर का अपना एक काल था, जी, और जी, बाबर के उस काल के बाद तुलसीदास हम्म। रामचरितमानस लिखते हैं, राम के अनन्य भक्त तुलसीदास। लेकिन उस कृति में कहीं जिक्र तो आता नहीं है कि बाबर ने तोड़ा, तो या तो तुलसीदास डर गए होंगे या बाबर ने कह दिया भाई तुम जो है सो मिटा दो इसको। क्या हुआ होगा? देखिए बाबर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाबर को क्या पता था कि डेमोक्रेसी आएगी, सुप्रीम कोर्ट होगा। वो तो एक खुद मुख्तार बादशाह था। उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, उसने राणा सांगा को परास्त किया था। उसके सामने तो खुला मैदान था, और उसने बाबरनामा में हर चीज का जिक्र किया है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। ये ज्यादातर जब तुर्क आए इस देश में तो वहां पर उन्होंने डायरी एक तरह से मेंटेन की। बहुत कम यहाँ पर, जैसे हर्ष की जो राज तरंगणी है उसमें हमें कुछ ऐतिहासिक वो मिल जाता है, एक डायरी नुमा चीजें या किसी वंश का काल। बाकी परंपरा रही नहीं है। तो बाबरनामा में उसने सब कुछ लिखा है। उसने कुछ उन जैन मूर्तियों को तोड़ने का भी जिक्र किया है जो उसके निगाह में अश्लील थी। अब वो दिगंबर की अवधारणा तो नहीं जानता था, लेकिन वो कभी बाबरी मस्जिद या अयोध्या में जाके तोड़ा ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और आपने तुलसीदास का बहुत अच्छा बात कही। 1528 में कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई। 4 साल बाद ही जन्म होता है तुलसीदास का, 1532 में। और वो लिखते हैं रामचरितमानस अकबर के समय। उन्होंने लिखना शुरू किया है मेरा ख्याल है 1574 के आसपास। तो उनकी उम्र 42 साल रही होगी। और जब उन्होंने लिखना शुरू किया बनारस में, तो अवधी में लिखना शुरू किया। अवधी में लिखना शुरू किया तो बनारस के पंडित इससे बड़े कुपित हो गए। हाँ, और उन्होंने कहा ये भाई संस्कृत में लिखी जाएगी चीजें। तो तुलसी को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। तो ये चीज कवितावली में मिलती है जो तुलसीदास की दूसरी कृति है। उसमें वो क्या लिखते हैं? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई की बेटी से बेटा न ब्याह, कोई की जात बिगाड़ न सोऊ। और तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मांग के खाइबो मसीज में सोइबो, लेव का एक न देव को दो। यानी किसी से लेना एक न देना दो, मांग के खा लेंगे, मस्जिद में सोएंगे। बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गुलाम, सरनाम गुलाम है। तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, यानी राम के हम गुलाम हैं। अब गुलाम शब्द सोचिए, तुलसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फारसी का शब्द है। बात है। लेकिन वो गुलाम खुद को कह रहे हैं। उनके लिए कोई मतलब नहीं था। अगर ऐसा होता तो कितनी बड़ी घटना रही होती। ठीक बात है। राम मंदिर का तोड़ा जाना बहुत बड़ी घटना रही होती ना अयोध्या में। तो वहां पर उसका जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। और पूरी जो अयोध्या है, दरअसल अयोध्या सप्तपुरियों में आती है, जो पुराने पौराणिक पुरियां हैं। लेकिन जनपद वो था कोशल। कोशल की एक पुरी थी। कोशल एक प्राचीन जो 16 महाजनपद हैं उसमें कोशल एक तरह से जनपद था, या राज्य आप छोटा कह सकते हैं। उसमें इसका नाम बौद्ध काल में मूलतः साकेत था। जब साकेत नगरी, हाँ, साकेत जब ये 7वीं शताब्दी के शुरुआती उसमें वेनसांग जो चीनी यात्री बहुत मशहूर है, वो भारत आया और वो साकेत गया। और साकेत के बारे में उसने लिखा है कि उसने वहां पर 100 बौद्ध संघाराम देखे, और उसमें करीब 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो कहाँ गए सब? यानी जो एक साकेत जो बौद्धों की नगरी थी, वहां तो एक भी बौद्धों का निशान नहीं है। इसका मतलब तो मेरे तो गुरु रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुशील कुमार। उनकी तो पूरी थीसिस रही है। उन्होंने, ये किताब भी है उनकी, उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद का जो टीला था, दरअसल वो एक नीचे उसके एक बौद्ध मठ आप कह सकते हैं, वो रहा होगा। तो और कई, ये स्वाभाविक है, कई पीढ़ियों कई सदियों के बाद स्ट्रक्चर टूटते हैं, नए स्ट्रक्चर बनते हैं, पुराने का इस्तेमाल होता है ना। तो अगर आप उस समय का कोई भी साहित्य देखें तो कहीं पर भी जिक्र इस बात का नहीं मिलता है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद वहां पर तामीर की गई। ये पहली बार इसका विवाद शुरू हुआ 1857 के आसपास, जब अंग्रेज, हाँ 1850 के दशक में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबकि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए पूरा बढ़ रहे थे।
एक बड़ा दिलचस्प इस पे मामला है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर के पहले अयोध्या में सबसे जो महत्वपूर्ण, वहां का सबसे सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है, उसे हनुमानगढ़ी है वो जी। हनुमानगढ़ी को किसने बनवाया था? नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 के आसपास उन्होंने 5 बीघे 5 बिस्वा जमीन दान दी हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमानगढ़ी के लिए, और पैसा भी दिया। हम्म, नवाब जो थे अवध के, उनकी पहली राजधानी फैजाबाद ही थी, जो अयोध्या आप जिसको पूरा जी। कहने लगे। पहले वो वहीं बसे, बाद में लखनऊ बहुत बाद में आए। तो वहां पर बाकायदा इन्होंने जमीन दी और हनुमानगढ़ी उन्होंने बनवाया उसके लिए। और कई जगह जो अवध का पूरा कल्चर है वो एकदम डिफरेंट था वहां पर, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। आज कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो हकीकत कैसे है? 1855 में एक घटना हुई, यानी लगभग 100 साल बाद उसी हनुमानगढ़ी पे कुछ मुसलमानों ने बलवा किया। उनका कहना था ये यहाँ पे पहले हमारी मस्जिद हुआ करती थी। तो उनके साथ झगड़े हुए, कुछ मुसलमान मारे गए। अमेठी का एक मौलवी था अमीरुल्लाह, उसने जिहाद का नारा दे दिया और अपने कुछ सैनिकों के साथ उसने हमला करने की, चलो हनुमानगढ़ी के खिलाफ। उस समय अवध में कौन था बादशाह? वाजिद अली शाह। नवाब नहीं, बादशाह में जानबूझ के कह रहा हूं इसलिए कि गाजीउद्दीन हैदर के वक्त में नवाबी छोड़ के उन्होंने बादशाहत का ऐलान कर दिया था। तो वाजिद अली शाह ने उसको मनाने की कोशिश की कि तुम ये नहीं करोगे, तुम लौट जाओ अमेठी। वो नहीं माना। जानते हैं क्या किया वाजिद अली शाह ने? 1855 में मौलवी अमीरुल्लाह को फांसी दे दी। फांसी दे दी जिहाद का ऐलान क्योंकि जिहाद का ऐलान किया और हनुमानगढ़ी के खिलाफ जा रहा था वो हमला करने। फांसी दे दी साहब। सोचिए क्या क्या किरदार था उस आदमी का। वहीं पर एक राबिया बेगम थी, ये नासिरुद्दीन हैदर की बेगम थी। अलीगंज जो लखनऊ का हनुमान मंदिर है, ये उनका बनवाया हुआ है। उसमें अभी भी चांद तारा है जो इस्लामिक निशान है। कल कोई ये कह सकता है ये तो साहब पहले मंदिर था, देखिए मस्जिद इसको बना दिया गया है। उन्होंने बनवाया। और जो बड़ा मंगल बहुत मशहूर है कि वहां गर्मियों में मंगल के दिन खूब भंडारा होता है, इसकी शुरुआत राबिया बेगम ने की थी। तो जो पूरा अवध का कल्चर था, इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब थी उसमें कि लोग एक दूसरे के धर्म का न सिर्फ सम्मान करते थे, काफी मतलब वाजिद अली शाह तो इंदर सभा में बाकायदा वो नाटक करते थे, वो कृष्ण बनते थे। तो इस तरह की वो थी पूरी, तो वहां पर प्रॉपर हिंदुस्तानी जो हाँ, वो रामलीलाओं में बड़े पैमाने पर मुसलमान मतलब शामिल होते थे और आज अभी तक शामिल हो रहे थे। इसको तोड़ा गया है बाबरी मस्जिद के उस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। ये जो एकता थी उसको तोड़ा गया है जानबूझ के। जी। तो ये जो 6 दिसंबर 1992 की घटना है, इस पर तो हम आएंगे। हाँ। 1850 के दशक की आपने कहानी बताई। रामलला एकदम से विराजमान होते हैं साहब। हाँ। बाबरी मस्जिद के अंदर कहें या फिर राम मंदिर के अंदर कहें, दोनों पक्षों की अगर बात करते हैं, ये रामलला विराजमान कैसे हो गए? हमने जब पहली बार सुना होए प्रकट राम गोपाला, ऐसा ही राम कृपा हो, राम कृपाला। तो ये कैसे प्रकट हुए रामचंद्र? कोई प्रकट नहीं हुए। ये मूर्तियां जबरदस्ती घुस के रखी गई हैं। इसकी बाकायदा FIR है 22-23 दिसंबर 1949 की रात में। लेकिन चूंकि प्रचार करना है तो साहब वो प्रकट हो गए, वो रोशनी हो गई अपने आप, ऐसा कुछ नहीं। वो नाम है किन्होंने वो जो शामिल हुए उसमें, जिन्होंने घुस के ये सब किया, उसमें कौन थे? उसमें निर्मोही अखाड़े के अभिराम दास थे, दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस थे, उसमें दिग्विजयनाथ जो गोरक्ष पीठ है, अवैधनाथ के पहले वो महंत थे, दिग्विजयनाथ वो थे। और इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी तमाम चीज़ों को संयोजित करने के लिए गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे। और एक और व्यक्ति था जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन उन्होंने कभी खंडन नहीं किया, नानाजी देशमुख, RSS के प्रचारक। ये सारे लोग थे वहां जब रामलला प्रकट हुआ। हाँ, जब रामलला प्रकट हुई, उन्होंने जाके रखा। और फिर क्या हुआ कि उड़ा दी गई अफवाह कि रामलला प्रकट हो गए। और जाहिर है भीड़ उमड़ेगी देखने के लिए कि अरे ऐसे कैसे प्रकट हो गए। और ये झगड़ा 1850-55 के बाद यूं शुरू हुआ कि वहां पर
हनुमानगढ़ी के कुछ लोगों ने आके बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, वहां बनाकर उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया। ये तो हमारा गर्व है राम तो का। वो अंग्रेजों का पूरा, मुझे लगता है कि उसमें एक योजना थी कि इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। तो वो 1857 की घटना हो गई थी। उसके बाद और हिंदू मुस्लिम विभाजन उनकी एक नीति थी, बांटो और राज करो। तो उसमें वहां उस समय लोगों ने मुकदमा भी किया, लेकिन अदालतों ने इसको सुनने से मना कर दिया। यथास्थिति बनी रही, जो मस्जिद में अपना नमाज भी चलती रही। लेकिन 1949 में जाके इन्होंने एक ऐसा काम किया, और उसी दिन 23 दिसंबर को कोर्ट भी चले गए, और कोर्ट से उन्होंने बाकायदा ये कहा गया कि साहब स्थिति बड़ी गंभीर है और इसको आप देखिए। इधर जो पूरा प्रशासन था वो भी उनके साथ लग गया। उस समय के नैयर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एक सिटी मजिस्ट्रेट था गुरुदत्त सिंह। इन लोगों ने, ये प्रशासन ने सरकार को बताया कि स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी अगर हम मूर्तियां हटाएंगे, इसलिए कि नेहरू जी ने तुरंत 2 दिन बाद ही तार किया कि आप क्या कर रहे हैं, इसको हटवाइए। इस तरह से अगर हुआ तो हमारे देश में आने वाले दिनों में इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिसेंटली हमने वो बहुत जबरदस्त हिंसा झेली थी। हाँ बिल्कुल, विभाजन हुआ था, बहुत रक्तपात हुआ था, और इस देश में मुसलमान इस आश्वासन पर थे कि भाई उनके साथ कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत को नेहरू जी ने तार दिया और कहा कि मूर्तियां तुरंत हटनी चाहिए। अब वो प्रशासन उसके लिए तैयार नहीं था, या पंत जी की अपनी कुछ समस्या थी, हटी नहीं। पत्र भी लिखा नेहरू ने, यहां तक कहा कहिए मैं आ जाऊं, लेकिन इसको तुरंत, इस घटना को वो करिए। एक कांग्रेस के नेता थे अक्षय ब्रह्मचारी, ये महासचिव थे जिला कांग्रेस कमेटी के अयोध्या के, फैजाबाद के। इन्होंने बाकायदा अनशन किया, लखनऊ आए, 1 महीने तक अनशन किया उन्होंने। उस समय गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको ज्ञापन भी सौंपा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन अब या तो कांग्रेस के अंदर एक दक्षिणपंथी खेमा ऐसा था जिसने इसको, सरकार के अंदर जिसने शायद 52 का चुनाव भी रहा हो, आने वाले दिनों में उन्हें लगा हो कि हमें नुकसान हो जाएगा, जो भी रहा हो, कुल मिला के वो कोर्ट के उसमें चला गया। और ये दोनों लोग, मैंने आपको बताया कि नहीं, ये जो के नैयर और गुरुदत्त सिंह थे, 1967 में जनसंघ से सांसद बने दोनों लोग। लेकिन एक सवाल उठता जी, है, जब आप कहते हैं कि अनशन होता है, ज्ञापन सौंपा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जो गृह मंत्री थे उनको, लेकिन फिर भी वो मूर्तियां हटती नहीं हैं। हाँ, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो सेक्युलर आइडियाज के ध्वजवाहक माने जा सकते हैं, उनके दौर में ये सब कुछ हुआ, थोड़ी बहुत मर्जी रही होगी क्या? कम से कम नेहरू के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते। नेहरू के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि वो कोई तानाशाह नहीं थे। अगर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का और ताला लगवा दिया, तो नेहरू ऐसे व्यक्ति नहीं थे जाके ताला तोड़ देते। वो कोर्ट के थ्रू ही, अदालत के जरिए ही चीजों को हल करने की बात थी। उसके पहले जरूर वो चाहते थे कि तुरंत हट जाए, लेकिन वो कानूनी उलझन में, प्रशासनिक मसलों में इतना फंसा दिया गया कि यथास्थिति बन गई। और विद इन पार्टी डेमोक्रेसी के कारण भी फंसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद नेहरू के आइडियाज के साथ नहीं थे। जैसे मैं आचार्य नरेंद्र देव का आपको बताऊं, आचार्य नरेंद्र देव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस के अंदर, जिसमें तमाम समाजवादी लोग थे, 1948 में ये लोग कांग्रेस से बाहर हो गए। पहले कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी काम करती थी। लोहिया जी, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े फिलोसोफर थे। मतलब नेहरू जी उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना चाहते थे, लेकिन उनका विरोध हुआ और उनकी जगह PD टंडन बनाया गया। नेहरू जी की नहीं चली। तो जब ये हुआ कि पार्टी बाहर हो रही है कांग्रेस से, तो आचार्य नरेंद्र देव ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया तो फिर 1948 में उपचुनाव अयोध्या अयोध्या से ही। तो उस चुनाव में कांग्रेस के तमाम लोगों ने आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति के विरोध में एक बाबा राघव दास को खड़ा किया, और बाकायदा उसे हिंदू धर्म को मानने वाले और नरेंद्र देव को एक नास्तिक बताकर वो पूरा प्रचार हुआ। तो जाहिर है कांग्रेस के अंदर इस तरह के लोग थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया कि वहां पर राम के मुद्दे को उस चुनाव में उठाया गया कि ये तो राम के प्रतीक हैं और ये रावण के प्रतीक है, आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति को। तो जाहिर है एक इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा था। तो राम पहली दफा चुनावों में आते हैं 1948 में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था वो जनसंघ से सांसद भी बन जाते हैं। 67 में दोनों लोग सांसद होते हैं, एक बहराइच से
के नैयर और गुरुदत्त सिंह फैजाबाद से, ये सिटी मजिस्ट्रेट थे। जी। इन लोगों ने बाद में इस्तीफा दिया नौकरी से, और इससे लगता है कि बाकायदा एक लंबी प्लानिंग पहले से थी, सुनियोजित, सुनियोजित, वेल प्लान्ड। और ये था कि इसको हमें एक बड़ा मुद्दा बनाना है, क्योंकि सन 48 में 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आरएसएस और इस तरह के तमाम लोग एकदम हाशिए पर चले गए थे। आम लोगों में गांधी जी की मृत्यु के बाद इन लोगों ने उनकी हत्या के बाद मिठाइयाँ बांटी थी, तो जी। समाज में इनके प्रति एक नफरत भी थी। और ये सरदार पटेल ने अपने पत्र में लिखा भी है, जो उन्होंने गोलवलकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था बैन हटाने के नाम पर। तो उसमें अपने को कैसे फिर से ये रिवाइव करें, इसके लिए बहुत से मुद्दे तलाश रहे थे। तो एक प्रयास उन्होंने वहां पर किया। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन है, ये एक खास परिस्थिति में पैदा हुआ। वो परिस्थिति थी मंडल कमीशन। जी। मैं आपको 1925 में आरएसएस बना, उसके लिए राम जन्मभूमि कोई मुद्दा नहीं था, जबकि लोग कहते हैं सैकड़ों साल से संघर्ष चल रहा था। पूरे 1925 से लेकर 1950 तक जब जनसंघ बना, तो राम मंदिर तो कहीं इनके लिए मुद्दा नहीं था। 1950 में जनसंघ बना, तब भी इन्होंने नहीं कहा कि हमें राम मंदिर भी चाहिए, कोई बात नहीं की। जब सरकार बनती है 77 में सरकार बनी, जनसंघ का विलय हुआ, तब भी राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। 80 में बीजेपी, 80 में बीजेपी का गठन हुआ और गांधीवादी समाजवाद के विचार पर उन्होंने अपने को बनाया, ऐसा वो कहते हैं। उस समय भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं आया। मेरा सवाल यहां तक कि 60 के दशक में विश्व हिंदू परिषद बन गई थी, उसके भी कहीं एजेंडे में नहीं था। पहली बार 1983 में इसको लेकर बात शुरू हुई, और जब 2 सीटों पर आ गए 1984 में भारतीय जनता पार्टी, तो 1989 में पालमपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें इन्होंने राम मंदिर को, एक तरफ वीएचपी ने आंदोलन बढ़ाया और इन्होंने राम मंदिर को अपना एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम राम मंदिर के लिए काम करेंगे। लेकिन जब 1990 में 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन ऐलान हो गया, लागू करने का ऐलान वीपी सिंह ने किया, उसके बाद इन्हें लगा कि ये तो समाज में जो पूरी एक धारा है वो बदल जाएगी, दलित पिछड़े एक नए संगठित शक्ति के रूप में आएंगे, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उस समय सामने आ रही थी। 1925 से जो आइडिया आरएसएस का था धर्म को लेकर चलने का, वो ध्वस्त हो जाता, वो ध्वस्त हो जाता, क्योंकि बीएसपी उसके साथ साथ रैदास को, दादू को, पेरियार मेले लग रहे थे जी। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। और फिर इन्होंने रथ यात्रा निकालना शुरू किया। जो सोमनाथ से रथ यात्रा निकली है वो सितंबर में शुरू हुई है, अगस्त में मंडल कमीशन का ऐलान हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि मंडल के जवाब में कमंडल, मंडल और कमंडल की राजनीति, इसीलिए कहते हैं कि मंडल को रोकने के लिए, दलितों पिछड़ों की भागीदारी और उनके दावे को रोकने के लिए इन्होंने कमंडल की पॉलिटिक्स, जो अंततः एक वर्णाश्रयी, एक मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने का जो प्रयास है, उसके मूल में ये। मैं सोचता हूं कि दर्शकों को एक चीज और जानने का अधिकार है जी। आप 1990 के मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद कमंडल पॉलिटिक्स जो हुई उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन 1986 में भी एक घटना हुई। हाँ। वो जो ताला लगा 1949 में, उसको खुलवाने का, राजीव गांधी की सरकार केंद्र में होती है, और उसके बाद भी जब चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, तो ऑफ द रिकॉर्ड आप भी बता रहे थे, और ये जानकारी जो है कि ऑर्गेनाइजर ने छाप भी दिया था कि मंदिर का मसला जो है वो सॉल्व हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिवंगत हुए हैं शीतला सिंह, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी थे, देश के वरिष्ठ पत्रकार थे, और अयोध्या से अखबार निकालते थे, फैजाबाद से बल्कि, उसका नाम है जनमोर्चा, अभी भी निकलता है। वो देश का पहला सहकारिता आधारित अखबार है, यानी उसमें सब जो कर्मचारी थे उसके वो शेयर होल्डर थे। जनमोर्चा एक ज़माने में बड़ा लोकप्रिय अखबार था, और उन्होंने सब कुछ अपनी आंख से देखा है। तो उनकी किताब अभी कुछ साल पहले ही आई, उसके विमोचन में मैं गया था, उनसे मुलाकात भी हुई थी इसी पुस्तक मेले में। वो अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का सच जो है, इस नाम से वो किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि 1986 में जब ताला खुला और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सक्रिय हुए, तो फिर अयोध्या के लोगों ने तय किया कि हम अपने स्तर पे इसको हल कर लेंगे। तो एक अयोध्या विकास ट्रस्ट बना, और उन्होंने लिखा है कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, वो इस बात के लिए तैयार थे कि मस्जिद आप छोड़ दीजिए, उस पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, और जो बाकी जगह वहां पे एक मंदिर आप बना लीजिए। इस पर अयोध्या विकास ट्रस्ट में तमाम लोग थे, कई संत महात्मा भी थे जो
अयोध्या के थे, वो सारे लोग सहमत हुए, मुस्लिम पक्ष भी सहमत हो गया कि ठीक है भाई बनाए मंदिर कि बन हाँ जाए। मस्जिद ना हो, और उसमें सहमति बन गई 1987 में। उसमें अशोक सिंघल ने भी सहमति दे दी, ऐसा कहा जाता है उस किताब के हिसाब से। और ऑर्गेनाइजर में एक खबर भी छप गई, जो आरएसएस का मुखपत्र है। आरएसएस का मुखपत्र है कि भाई अब वहां मंदिर बन जाएगा, विवाद समाप्त हो गया है, राम मंदिर बनेगा। उसके बाद वो लिखते हैं शीतला सिंह कि फिर अशोक सिंघल को दिल्ली तलब किया गया, और वहां पर उस समय जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि देश में 800 मंदिर हैं, 801 मंदिर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये मुद्दा धीरे धीरे हिंदुओं को संगठित कर रहा है, इसके जरिए हम दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। और इसकी जानकारी शीतला सिंह को कैसे हुई आप कहेंगे? वहां पर एक व्यक्ति मौजूद थे जिसको विष्णु हरि डालमिया कहते हैं, और साथ में एक और झुंझुनवाला थे, लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला, ऐसे कुछ नाम मैं भूल रहा हूं, जो अयोध्या में ही चीनी मिल चलाते थे, और ये गए थे ये कहने की ये सारे सहमति हो गई है। उनकी ये पूरी सूचना थी कि इस पे आरएसएस बहुत नाराज हुआ कि तुमने पीठ पे छुरा भोंका, अशोक सिंघल को बहुत डांटा गया, ऐसा उनकी किताब में दर्ज है। और वो बड़े प्रामाणिक पत्रकार रहे हैं, उन पर कोई ऐसी उंगली नहीं उठती रही है। तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मंदिर ना बने, इसमें आरएसएस ने पूरी ताकत लगा दी, मंदिर नहीं बननी मंदिर चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सहमति से, विवाद से, यानी एक वाक्य बोला गया कि घर्षण से चेतना प्रज्वलित होगी। अगर घर्षण ही नहीं होगा, ऐसे ही मंदिर बन जाएगा, तो बहुत मंदिर बनते हैं। लेकिन मंदिर बनने के पहले पूरे देश में गांव गांव गली गली ये कहना है कि राम मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा और हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तब तो लोग गुस्से में आएंगे। तो लोगों के आक्रोश को सृजित करके उसे संगठित करना और फिर राजनीतिक ताकत में बदलना, ये पूरी योजना थी जिसमें आरएसएस सफल रहा है। तो आरएसएस 1925 में अपने इंसेप्शन में जो ख्याल देखता है या जो टारगेट तय करता है हिंदू राष्ट्र का, आपको लगता है कि राम भी उसी के एक अहम किरदार से बन के रह गए? राम पोलिंग एजेंट बन गए इनके। जिस तरह से इन्होंने हर मुद्दे पे जिस तरह, अरे भाई राम राज्य स्थापित करने का क्या मतलब है? तुलसी क्या कहते हैं? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पहले तो तुलसी ये कहते हैं। और रामराज की क्या परिभाषा देते हैं? सब नर करें परस्पर प्रीति, एक ये कहते हैं। और फिर कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी अगर लोगों में परस्पर प्रेम नहीं है तो फिर काहे का राम राज्य? सब नर करें परस्पर प्रीति। तो अगर आप हिंदू मुसलमानों को खुद लड़वा रहे हो तो नागरिकों में तो प्रीति नहीं बची। और दूसरा दैहिक दैविक भौतिक तापा, यानी लोगों को भौतिक कष्ट भी ना हो, कोई आपदा भी ना आए प्राकृतिक, और जो दैविक है, जो दैहिक है, यानी बीमारी वगैरह का मसला है। क्या हाल है उत्तर प्रदेश का गरीबी में? देश के सबसे गरीब राज्यों में है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा ताप नहीं है वहां? या मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों के जीवन को, लोगों की सुरक्षा को कहां से कहां पहुंचा दिया भाई। ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों को हमने देखा है। हमने कोरोना में क्या क्या नहीं देखा है, अगर उसे आप दैविक ताप मान लीजिए। अभी अयोध्या में जब दिवाली पे दिए जलते हैं, बताया जाता है करोड़ों दिए जल गए, दूसरे दिन अखबार में कहीं एक ये भी खबर छपती है कि तमाम गरीब लोग उन दियों का तेल भर भर के अपने घर ले जा रहे हैं। तो किस भीषण गरीबी में, असुरक्षा में, बेरोजगारी में लोग फंसे हैं, और आप रामराज की बात कर रहे हैं। तो रामराज का मतलब मंदिर बनाना नहीं है, मंदिर नहीं है रामराज। रामराज सबके जीवन को खुशहाल करना है और समाज में सद्भावना की स्थापना करना है, फ्रेटर्निटी की बात करनी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। बिल्कुल। अब सब नर करें परस्पर प्रीति, तो आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो आप रामराज का दावा नहीं कर सकते। यही फर्क है गांधी के रामराज में और आरएसएस के रामराज में। गांधी के रामराज में इंसाफ है, गांधी के रामराज में सब लोगों की परस्पर प्रीति है। यहाँ पर परस्पर झगड़ा करके घर्षण से चेतना और वोट निकालना है उन्हें, ये फर्क है। 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई, जब कार सेवा होती है, हजारों कार सेवक आते हैं और वो मस्जिद तोड़ दी जाती है, उस घटना में अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आता है कि प्रोवोकेटिव स्पीचेस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे।
लालकृष्ण आडवाणी तो अग्रणी पंक्ति में थे ही, मुरली मनोहर जोशी होते हैं, उमा भारती होती है। एक लिब्रेहम कमीशन बनता है, उस कमीशन की रिपोर्ट टेबल होती है 2009 में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। कमीशन सीधे तौर पे कहता है कि ये कोई एकदम से फूटा हुआ गुस्सा नहीं था या एकदम से फूटी हुई घटना नहीं थी, सुनियोजित घटना थी। जो बात आप कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना, और उसने नामजद भी किया था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी की भी भूमिका है, लालकृष्ण आडवाणी की भी है, मुरली मनोहर जोशी की भी है, उमा भारती की भी है। सरकार कांग्रेस की होती है, क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया जाता है? नहीं, पहली बात तो जब कोर्ट में मामला होता है तो सरकार की एक बंदिश होती है। ये सारे लोग अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले 2020 में आएगा, कोर्ट से सारे लोग बरी हो गए। कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, मतलब मस्जिद टूटा नहीं, हाँ, मतलब तोड़ा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई सुनियोजित नहीं है, ये उन्माद में हो गया। उस समय देखिए, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या नहीं गए थे, ये बात हमें मतलब कहनी चाहिए। इलाहाबाद में मेरे साथ, नहीं, लखनऊ में, मैं बता रहा हूँ, लखनऊ में अमीनाबाद में उन्होंने शाम को एक भाषण दिया था। उस भाषण में ये कहा था कि पत्थर हटाने पड़ेंगे, पथरीली हो गई, पथरीली नुकीली जमीन को समतल करना पड़ेगा। इससे एक ये निकाला गया कि साहब उनको समतल करने की योजना पता थी, और वो खुद लेकिन चूंकि अपना एक लिबरल चेहरा रखते थे तो वहाँ नहीं गए। और उन्होंने बाद में जब टूट गई मस्जिद तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा भी कि ये एक काला दिन है, और मेरे लिए ज़मीन धंस गई और बेहद शर्मनाक है। ये सब उन्होंने कहा कि नेशनल शेम है। शुरू में इसी तरह की प्रतिक्रिया आई। आडवाणी ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे दुखद दिन है। और आश्चर्य की बात ये भी है कि आरएसएस ने भी उस समय यही कहा। राजेंद्र सिंह रज्जू, इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि जो लोग रज्जू भैया उस समय थे सरसंघ चालक, उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी और ये बड़ा गलत हुआ। अब वो अलग बात है कि अब सारे लोग शौर्य दिवस मनाने की बात करते हैं, है ना। उस समय उन्होंने दुख प्रकट किया था। अच्छा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद में और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर कहा था कि मस्जिद को कोई आंच नहीं आएगी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मस्जिद को टूट जाने दिया, पूरी उसकी व्यवस्था कराई कि लोग जो है उसको तोड़ दें, कोई कार्रवाई ना हो। तो ये तो पूरा आंदोलन ही एक अमर्यादित और मर्यादा तोड़ कर ही है। जो आपने कविता पढ़ी ना, दूसरा वनवास मिला 6 दिसंबर को, बिल्कुल सही है। मतलब राम के लिए वो मतलब राम जिस तरह से मर्यादा के प्रतीक है, तो पूरा आंदोलन ही अमर्यादित, मर्यादाहीन है, मर्यादा को तोड़कर चला है वो। आप झूठ बोलकर, फरेब के जरिए आपने बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबर के नाम पर घृणा फैलाई कि इसने तोड़ा, जबकि अब तो साफ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं तोड़ा। फिर भी आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए, चैनलों में अभी भी बाबर का नाम लेते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद दूर बननी चाहिए, फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद टूट गई, उसे बनाओ। तो अब वो कह रहे हैं कि बाबर के नाम पे कैसे बनेगी, इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो इस देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमेशा पलता रहे, हमेशा एक तरह से जैसे होता ना कि चूल्हे पर एक आंच रहे और खदबदाती रहे चीजें, तो वो हमेशा ये बनाए रखना चाहते हैं, घर्षण बना रहे, जिससे प्रज्वलित घर्षण से प्रज्वलन हो, उसमें देश जल जाए, देश का भविष्य जल जाए। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें सत्ता चाहिए। और ये पूरा आंदोलन, पूरा जो अभियान है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। पंकज जी, एक सवाल और है, ये मुलायम सिंह यादव पे बड़े आरोप लगते हैं कार सेवकों पे गोली लगाने की, ये क्या प्रकरण है? देखिए, वो मुख्यमंत्री थे, और कोई भी मुख्यमंत्री, अगर मान लीजिए आप इस तरह का हमला करेंगे कहीं, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की तमाम जगह सरकारें हैं, जब उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो किसानों पे गोलियां चलवा देते हैं। क्या नहीं चलवाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने लोग, खरगोन मेरा ख्याल है ना, वहां पे मारे गए थे। तो चलवाते हैं कि नहीं चलवाते हैं? तो वहां पर आप एक तोड़ने जा रहे हो। 1990 के 30 अक्टूबर को हमला हुआ था जी, और थोड़ी मोड़ी क्षति भी पहुंचाने की कोशिश की गई, मतलब एक प्रयास पहले हो। हाँ, 30 अक्टूबर 1990, तो उस समय गोली चली थी। अब वो और भी तरीके हो सकते हैं प्रशासन उसको रोकने के, या रबर बुलेट्स चलती, आप ये कह सकते हैं कि उसमें लापरवाही हुई, लेकिन उसको रोकने का तो प्रयास कोई भी सरकार करती। लॉ एंड ऑर्डर तो बहाल करना ही था भाई। आप कोई इमारत तोड़ने जा रहे हैं, वो भी धर्मस्थल, कोई भी सरकार उसको बचाने के प्रयास। अच्छा, मान लीजिए मुलायम सिंह ने गुनाह किया,
तो ये पद्म विभूषण किस सरकार ने दिया है? पद्म विभूषण आपने ही दिया ना भाई, मुलायम सिंह को पद्म भूषण दिया है कि विभूषण में थोड़ा, पद्म विभूषण, हाँ पद्म भूषण दिया। तो आप बताइए, तो आप ही तो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फिर आपको लग रहा है? और आपने ट्रस्ट का नृपेंद्र मिश्र को बनाया सर्वे सर्वा वहां पर, जो पूर्व आईएएस हैं, और उनके बारे में कभी ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि सीआईए एजेंट नृपेंद्र मिश्र। तो ये पूरा क्योंकि घालमेल है, कुल मिला के हिंदुओं को राजनीतिक रूप से संगठित करना है, उन्हें बताना है कि आप एक पार्टी को दो, इसलिए आप हिंदू हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस हिंदुओं को धर्म के गधैया गोल में डालना चाहता है। और गधैया गोल में डालने का सबसे बड़ा जो प्रयास था वो बाबरी मस्जिद विध्वंस था। साध्वी तंभरा, इनका मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा साहब, क्योंकि इनके भाषणों का बड़ा जिक्र होता है कि बड़े ओजस्वी भाषण थे, और एकदम से 1983 में जब ये राम मंदिर आंदोलन, या 1984 के समय में जब ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, उस आंदोलन को रोकने का कुछ प्रयास हुआ क्या? देखिए, जब इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है, और आज के ज़माने में ये मुश्किल हो गया है कि लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें या अपनी बात बोलें, आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या 100 तरह के पहले आप परमिशन लीजिए तब आप जंतर मंतर भी पहुंच पाएंगे। लेकिन हम लोग के ज़माने में बड़ा नॉर्मल था कि आप कहीं भी किसी चौराहे पे तखत बिछाइए और दो माइक लाइए, खंभे में बिजली के बांध दीजिए और शुरू हो जाइए, जिसको जो बोलना हो बोलिए। तो एक कांग्रेस ने जिस तरह का देश बनाया था उसमें एक फ्रीडम थी, और सबको फ्रीडम थी। उस फ्रीडम का इस्तेमाल बीजेपी ने भी किया, इस आंदोलन को चलाने के लिए उसी फ्रीडम का इस्तेमाल किया कि भाई आपको अधिकार है, आप बोल रहे हैं। अब उस बोलने में वो ओजस्वी था या भड़काऊ था, क्या था, वो एक चीज है, लेकिन वो उनको ये अधिकार था, आप नहीं रोक सकते थे। आज आप रोक देते हैं किसी को कुछ भी बोलने से, उस समय नहीं बोला जाता था। तो ये माना गया कि भाई जनता समझदार है, जनता के बीच हम भी अपनी बात कहेंगे, ये भी अपनी बात कहेंगे, जनता जिसको मानेगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उस दौर में आप कॉलेज में थे? मैं यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटी में थे आप, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ चुके थे? बिल्कुल। तो पैरेलल लेवल पे क्या चल रहा था स्टूडेंट पॉलिटिक्स? पैरेलल लेवल पे मतलब जैसे पर्सनली हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश में थे? मैं उत्तर प्रदेश में था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, और हम लोगों ने जब 1992 में ये घटना हुई, उसके बाद अशोक सिंघल आना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के छात्रों ने उन्हें आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, और बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध हुआ वहाँ पे। और उस समय लाल बहादुर सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको छात्रों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। उस समय का समाज इसको टूटने के बावजूद इस तरह से आज की तरह सांप्रदायिक रूप से गोलबंदी नहीं हुई थी, इसीलिए इनकी 3 सरकारें बीजेपी की जो बर्खास्त हुई, वो चुनाव में लौट के नहीं आ पाई, वो हार गई। उत्तर प्रदेश में हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई जी, और राजस्थान में हर जगह कांग्रेस जीती वहां पे। तो समाज में उसकी स्वीकृति नहीं थी, समाज पोलराइज उस तरह से नहीं था जैसे आज हो रहा है, जो पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं। सत्ता के पूरे उपकरणों का इस्तेमाल करके समाज को पूरी तरह से पोलराइज करने का, क्योंकि शीर्ष पर बैठे लोग जो भाषा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भाषा पहले आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह से मंच से बोलेंगे कि हम कपड़ों से पहचाने जाते हैं, या शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं। आपने देवराज साहब का जिक्र किया, आपने कहा कि उन्होंने डांटा अशोक सिंघल को, ये उस किताब में उस किताब में जो जिक्र है कि भाई मंदिर बन गया तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, 801वां मंदिर हो गया तो क्या हो जाएगा, 800 पहले से। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं यहीं पे, मैं बचपन में अयोध्या बहुत जाता था, मेरी बुआ का घर था, तो मैंने वहां दसियों ऐसे मंदिर देखे जो खुद को राम जन्मभूमि मंदिर कहते थे, जैसे इस वक्त मथुरा का हाल है। आप जहाँ, क्योंकि भाई पूरे अयोध्या राम जन्मभूमि है ना, पूरी अयोध्या राम जन्मभूमि है, तो वो हर मंदिर अपने को राम जन्मभूमि कहता था। एग्जैक्टली यहीं पैदा हुए ये जो जिद थी, ये तो राम को इतिहास बनाने की बात है ना। अब एक तरफ राम जो है वो ब्रह्म है, दूसरी तरफ आप उन्हें इतिहास में कैद करना चाहते हो। इतिहास में कैद करोगे तो इतिहास की कसौटियां चलेंगी, फिर पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, आप राम इतिहास पुरुष थे तो वो लंका पे चढ़ाई किए, तो लंका के इतिहास में तो कहीं राम का और रावण का जिक्र है नहीं। श्रीलंका की जो हिस्ट्री है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। आप कहते हो ना कि वही जो ब्रिज है जी, वही राम सेतु है,
जबकि प्राकृतिक संरचना है। जी। लेकिन आप कहते हो तो चलो ठीक है। उसके बाद आप श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में जो तो हुआ वो श्रीलंका दिखती का है। इतिहास तो होना चाहिए कि राम आए थे फलाने सन में, सोने का महल दिखे, सोने कोई का अशोक महल। वाटिका। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, जब भारत में इस तरह का जो एक दौरा पड़ा हुआ है, इसका फायदा श्रीलंका उठा रहा था। पर्यटन। उसने क्या कहा कि अपने यहाँ किसी बगीचे को बता दिया कि यही अशोक वाटिका है, कहीं कोई पहाड़ी थी बता दिया यहाँ पे रावण का वो था, वो चरण पड़े हैं, कि हनुमान जी यहाँ पे बैठे थे, अपने आप कि आप वहां भी जाइए, टूरिज्म करिए। तो आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो वो इसका फायदा उठाएंगे। और बाकायदा मुझे तो याद है टेलीविजन के बहुत से रिपोर्टर्स को बाकायदा श्रीलंका भेजा गया था ये दिखाने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े मतलब शोज चलाए अपने यहाँ। लेकिन अकादमिक जो हिस्ट्री है उसमें कोई उल्लेख कहीं पे है राम ऐतिहासिक है कैसे? ही नहीं। आप अगर रामायण को पढ़ेंगे, रामायण में ये लिखा गया है, अयोध्या कांड में बाकायदा आता है कि जो सजा बौद्धों चोर की है वही बौद्धों को सजा है। इसका मतलब बुद्ध के बाद की रचना है सब। ठीक बात है, बुद्ध के बाद की रचना है। तो ये एक खास परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर तो खैर ये मानते हैं कि ये बौद्धों के खिलाफ प्रतिक्रांति के तहत ये सब की रचना हुई, क्योंकि उसमें वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए शंबूक जैसी घटना है जी। कि शंबूक शूद्र है जैसे ही बताता है और तब कर रहा है, राम तलवार से उसका गला उड़ा देते हैं। हालांकि तुलसी की हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने वहीं पर खत्म कर दिया। सीता और शंबूक का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है, क्योंकि मर्यादाएं थोड़ी बहुत तो बदली होंगी। नहीं बदली भी होगी। दूसरा, उसके बाद राम को जो देवता के रूप में तुलसी ने पेश किया वो मुश्किल में पड़ जाते हैं ना, क्योंकि वहां से राम एक आम राजा या राजकुमार हो जाते हैं और सीता तो इतनी नाराज होती है कि वो कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो धरती में समा जाती है। तो सीता और शंबूक के जो प्रश्न हैं वो इतने गंभीर हैं कि मानस में उनको लिखने की हिम्मत तुलसीदास ने वैसे नहीं भी की। वो दौर कबीर का था, रैदास का कबीर था। उसके पहले हो गए थे जी। और कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र नहीं है ना। वो कहते हैं, वो मैंने कहा ना कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, ये कबीर कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि राम मोर प्यू मैं प्यू की बहुरिया। तो राम उनके लिए ब्रह्म है, उनके लिए दशरथ के पुत्र नहीं है ना, इतिहास नहीं है। इतिहास नहीं। राम का मतलब है जो रमण करता है, पूरे सृष्टि में रमा हुआ है। तो ब्रह्म के रूप में राम की एक उनको कल्पना जो उनकी है उस तरह से। राम मतलब ईश्वर है एक तरह से। तो देवव्रत साहब जो कहते हैं कि मंदिर बन गया 801वां, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अब तो मंदिर बन गया है। क्या आपको लगता है मंदिर बन जाने के बाद राम को पोलिंग एजेंट बनाने की जो पूरी कवायद थी वो रुक गई है या रुक जाएगी? देखिए, अब ये जनता की जो समझ है ना वो बिल्कुल उस तरह से नहीं होती है। मंदिर बनने के बाद अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई, ये छोटी घटना नहीं है। मुझे याद है जब जनवरी में, शायद 22 जनवरी को जब उद्घाटन हुआ था 2024 में, तो कैसा देश का माहौल बनाया गया था। लेकिन उसी अयोध्या में जी चुनाव हार गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब उस सिलसिले को कि मंदिर का सिलसिला चलता रहे, तो अब वो ध्वजारोहण को भी एक बड़ा आयोजन बनाया गया। ध्वजारोहण के जरिए कैसे पूरे अवध को या उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को आप संगठित करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में बड़ा झटका लगा है और 27 में चुनाव आने 27 में अभी चुनाव आने वाला। अगर 2024 का अनुवाद हो गया तो फिर योगी सरकार चली जाएगी या बीजेपी की सरकार चली जाएगी, ये खतरा है। इसलिए मंदिर बन गया, वो उस तरह से उपयोगी नहीं दिख रहा है इनके लिए चुनावी आधार पे। तो अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अब बताइए, आप ध्वजारोहण को आपने इतना बड़ा इवेंट बना दिया, और मंदिर है तो कोई पुजारी को, किसी संत महात्मा के हाथों ये आयोजन होते हैं ना जी। साहेब खुद कर रहे हैं सब कुछ, वही जजमान है, वही सब कुछ करेंगे। क्यों? इसलिए कि आपको एक राजनीतिक फायदा लेना है। ये एक अपने आप में साबित करने वाली चीज है कि ये कोई धार्मिक मामला है नहीं, नहीं आस्था का मामला है नहीं, राजनीतिक मकसद से और, किया जाता और है। हिंदुओं में, हिंदू धर्म को जो लोग भी समझते हैं उनके लिए कण-कण में भगवान है, कण-कण में राम है, कण-कण में शंकर है। तो उनके लिए ये कोई वो नहीं है ना कि आप मंदिर जाओगे तभी। ये तो ये लोग उसको सीमित कर रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर नहीं गए, अगर आप अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए तो फिर आप हिंदू नहीं है। अरे भाई, बहुत से राम मंदिर हैं, कहीं भी चले कहीं भी चले जाएंगे। 800 तो है ही, 801 में या घर में पूजा कर लेंगे। नहीं, ये वाला, और वो जो तीर धनुष लगा के ये
आक्रोशित राम जो दिख आक्रोशित रहे राम। हैं, राम की हमेशा अभय मुद्रा रही। हम लोगों ने बचपन से जो देखा है, जो जी। कैलेंडर्स देखे हैं, ये ऐसे वाली कुछ ऐसे करते रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण साथ में जंगल जा रहे हैं, आपको देख के लगता है कि यह राम दरबार है, देख के आपको राहत लगती है कि जी। आपको आशीर्वाद मिल रहा सुकून है, मिल रहा है सुकून मिल कुछ। रहा है। अब ये ले आए हैं कि आप तीर आपको मार देंगे। अरे भाई, ये विकार है, क्रोध एक विकार है। और पूरे मानस में राम को एक जगह क्रोध आता है, वो जब समुद्र सिंधु वाला, वाले समय और वो भी बहुत क्षणिक है। वो जी। ये क्रोध को विकार माना गया, जिसको आप ईश्वर का अवतार बता रहे हैं, उसके अंदर आप विकार कैसे ला रहे हैं? और वही आप मेनली दिखा और रहे वही हैं। पोस्टर आप हर जगह दिखाते हैं। जी। तो आप खुद ही राम को देवत्व से खारिज कर रहे हैं। राम का जो एक उनका दैवीय चरित्र है, उनको क्रोध में दिखाकर आप उसको नष्ट कर रहे हैं। हमने बात शुरू की थी कि भाई तुलसी के मानस में कहीं जिक्र नहीं है बाबर के द्वारा मंदिर तोड़े जाने की। तुलसी उसी दौर में हुए तो होना चाहिए था। कुछ लोग तर्क दे देंगे, हालांकि हम इस पे वीडियो कर चुके हैं, आपने एक लेख लिखा हुआ है और पॉलिटिक्स में ही हमने चर्चाएं की हुई हैं। बड़े संत हैं और बड़े प्रकांड विद्वान हैं रामभद्राचार्य जी। तुलसी दोहा शतक जिसमें वो जिक्र करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो एक बार उनकी जो सत्यता है, अब देखिए कि किस तरह से मर्यादा तोड़ी जाती है। राम सत्य के पथ के अनुयायी है ना, मर्यादा की बात करते हैं। अब तुलसी ने नहीं लिखा, किसी साहित्य में प्रमाण नहीं है, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल रहा है मंदिर का। जो सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है कि 400 साल पहले का एक स्ट्रक्चर, जो 400 साल की अवधि है, बीच में एक कोई स्ट्रक्चर था, लेकिन ये वो तोड़ के बना, इसका कोई प्रमाण नहीं। तो उसके नीचे बहुत से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर रहा हो इसका कोई वो बौद्ध, मैं तो बता रहा हूँ, हमारे तो प्रोफेसर साहब का कहना था कि वो बौद्ध मठ है वो। तो बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। वहां खुदाई भी हुई है बाकायदा, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें कहीं इस तरह का जिक्र नहीं मिलता है या इस तरह के प्रमाण नहीं मिले जिससे आप साबित कर सकें कि राम मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर वहां पर था। तो वो साबित नहीं हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि 2003 में रामभद्राचार्य ने एक अर्जी लगाई और कहा कि साहब ये देखिए मिल गया, तुलसी का दोहा शतक है, इसमें पूरा जिक्र है कि किस तरह से बर्बर बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा। वो बाकायदा एक कूट रचना है, फर्जी रचना है। लेकिन अब वो चूंकि आप कोई चीज अदालत में देते हैं तो अदालत संज्ञान तो लेगी ही, तो उसका संज्ञान लेना ही अखबारों ने और तमाम मीडिया वालों ने छाप दिया कि देखिए प्रमाण भी मिल गया, ये बाकायदा, और व्हाट्सएप में वो प्रचारित होता है बाकायदा। ये उसी समय नामवर सिंह, जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, वो सहारा का एक साप्ताहिक अखबार छपता था, उसमें उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा, तुलसीदास हाजिर हो, और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो तुलसी दोहा शतक है ये फ्रॉड है पूरा, क्योंकि जो दोहावली है, एक बाकायदा संग्रह है जो तुलसी के दोहों का, दोहावली एक अलग से भी है, उसमें ये नहीं है। उनकी 52 जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं प्रामाणिक अप्रामाणिक दोनों मिलाकर, जिसमें 12 ही प्रामाणिक मानी जाती है। लेकिन अगर अप्रामाणिक भी जोड़ लीजिए, तुलसी के नाम पर जो चलती हैं, उसमें भी तुलसी दोहा शतक कहीं नहीं है। लेकिन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि साहब राम मंदिर तोड़कर ही बना, राम मंदिर तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनी, ये साबित करने के लिए इस तरह की फेक रचनाएं भी तुलसी के नाम पर की गई और रामभद्राचार्य की ओर से की गई। बहरहाल बाद में जब फैसला हुआ तो उसमें उसका संज्ञान नहीं लिया उन्होंने, कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन बाकायदा अब रामभद्राचार्य अपने को संत कहते हैं और इस तरह की फेक रचना लेकर वो पहुंच गए। अब बताइए, कोई असत्य पर, झूठ पर, छद्म पर धर्म आधारित हो सकता है? जहां की बुनियाद में आप छल है, वहां धर्म तो नहीं हो सकता है। वहां तो मतलब राम नहीं हो सकते, वहां रावण हो सकते हैं। और तुलसी ने इस पर भी कहा ही है ना, उघरई अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। इन अंत में तो खुल ही जाएगा भेद, जैसे कि कालनेमी का खुल गया जब वो लक्ष्मण के लिए हनुमान जी बूटी लेने जाते हैं तो बीच में वो उन्हें रोकने का प्रयास करता है साधु वेश में, वो भी राक्षस, मतलब तुलसी के मानस के हिसाब से। राहु अमृत पीने के लिए समुद्र मंथन में देवता का रूप धारण करता है, वो भी। और फिर रावण साधु वेश में जाता है सीता हरण करने, उसका भी भेद खुलता है। तो रावण भगवा पहनकर सीता हरण करता था और ये भगवा पहनकर सत्ता हरण कर रहे हैं, लेकिन भेद तो खुलना है, भेद खुलेगा ही, सत्य सामने आएगा, आ ही जाता है। बिल्कुल।
चलिए, सत्य सामने कब तक आएगा, कैसे आएगा, किन तरीकों से आएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में, ये देखने वाली बात है। हमारी कोशिश है कि जो सत्य हम जानते हैं वो आप तक ज़रूर लेकर आएँ, और इसी कोशिश में आज चर्चा हम लोगों ने की, किस तरीके से सुनियोजित और सुचिंतित तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया राजनीतिक माइलेज हासिल करने के लिए। ये क्रम कब तक चलता रहेगा, क्योंकि मुझे मथुरा के नारे सुनाई दे रहे हैं, काशी के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हम विकास क्रम में पीछे हुए, चाइना के बराबर रहते हुए आज हमारी क्या स्थिति है, जब हम 1980 के दशक में चाइना के बराबर थे, तो क्या इससे भी खराब स्थिति में सांप्रदायिक राजनीति हमें पहुंचाने वाली है? ये हमें देखना, सोचना, मैं समझना बस होगा। आखिरी में एक लाइन जी। जरूरी लग रहा है मुझे जोड़ना, नीरज, कि मान लीजिए बाबर ने तोड़ा होता, मान लीजिए तमाम मंदिर तोड़े हुए होते, तो अब देश कैसे चलेगा? क्या हम अतीत को इस तरह से सुधारेंगे? जी। तब तो बौद्ध, जिस तरह से इस देश में बौद्ध विहारों का नाश हुआ है, कल वो खड़े हो जाएंगे, हम फिर खोदते ही रहेंगे, भविष्य कब किताबों के बनेगा? पन्ने पलटते ही रह जाएं हम। आप इतिहास की लड़ाई लड़ते रहिए। और एक कहावत है ना कि जो लोग इतिहास पर पिस्तौल चलाते हैं, भविष्य उन पर गोले दागता है। तो अगर जो लोग भी भविष्य चाहते हैं भारत का, वो अतीत की इन लड़ाइयों से बाहर नहीं आए, तो फिर वो इस देश का बहुत ही बुरा करेंगे और देश के लिए एक बहुत ही, कहा जाए, अशुभ सूचना लेकर वो खड़े हैं। अशोक कुमार पांडे जी के साथ जब चर्चा हुई थी, तब मैंने एक शेर सुनाया था आपको इंट्रोडक्शन में। मुझे लगता है इसमें अंत में सुना देना चाहिए कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम अतीत के झगड़ों से बाहर आएं और भविष्य कैसे सुधरे संवरे, उसके लिए वेल इन्फॉर्म्ड रहें। वेल इन्फॉर्म्ड आप लोग रहें, इसके लिए हमारी कोशिश है इस तरह की चर्चा करते रहने की, हमने की। और पंकज सर, आपने इसमें साथ दिया, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नीरज। आप और लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? कोई सवाल हो तो ज़रूर लिख दीजिए, ताकि हम उस सवाल पर भी आगे एपिसोड में चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।